श्री महाकाल। आज एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी हो गया है और जिसके कारण साहब नियमित रूप से सनातनी जो देवी देवता उनका अपमान होता चला जा रहा है। नियमित रूप से सनातनी देवी देवताओं का अपमान होता चला जा रहा है और कुछ लोग अपनी स्वार्थ की रोटियां और अपना धर्म के धंधे को एक नया सिलेबस दे चुके हैं। नया धर्म के धंधे को नया सिलेबस दे चुके हैं। अब वो डोरबेल का काम करने लग गए। डोरबेल मीन्स क्या होता है? घंटी। और डोरबेल तो अपनी जगह है ही है, मगर एक किराए का मकान भी मान लिया जाए जिसमें हर समय हर साल अलग अलग तरह के किराए के लोग घुसते हैं निकलते हैं। बड़ा व्यवधान चल रहा है। हर व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक तो डोरबेल हो गया, किराए के मकान की डोरबेल। हर कोई घंटी बजाता, घुस जाता, बाहर निकल जाता, घुस जाता, बाहर निकल जाता, घुस जाता, बाहर निकलता। अरे भाई क्या है? समस्या है तो भाई इलाज कराओ, परेशानी है तो किसी साइकोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाओ। मगर हिंदू देवी देवताओं को आधारभूत स्तंभ बनाकर अपने व्यापार को मत आगे बढ़ाओ, अपने गृहस्थ अवस्था को उन स्थितियों से मत चलाओ, लोगों को भ्रमित मत करो, परेशान मत करो, किसी भी तरह से किसी भी भगवान का नाम लेके उस भगवान को बदनाम मत करो। निवेदन है हाथ जोड़ के, मानव प्रकृति में इष्ट क्रिया जो व्यक्ति के पंचतंत्र को बलिष्ठ बनाती है, निर्भीक बनाती है, इसके अलावा उसको निडर बनाती है, साहसी बनाती है, उसको अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर करवाती है। मगर कुछ लोग इसी इष्ट क्रिया के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हिलने डुलने का काम करते हैं और एक ही शरीर में, मतलब एक ही किराए के मकान में, एक ही शरीर में, एक ही किराए के मकान में, एक ही डोरबेल से नई डोरबेलें बजाते हैं। कभी तो आजकल तो डोरबेलें भी अलग अलग तरह की बजती है। कभी भैरू जी की डोरबेल बज रही है, कभी काली मैया की डोरबेल बज रही है, कभी माता जी की डोरबेल बज रही है, कभी कौन से देवी देवता की डोरबेल बज रही है, कभी बाबू जी की बज रही है। और कभी कभी तो ऐसा भी पाया गया है कि जो व्यक्ति निर्धारित समय के अनुसार अपने शारीरिक पंचक्रियाओं को छोड़कर मुक्ति पा चुका है, उस व्यक्ति का भी शरीर में आना जाना बताया गया है। तो ये वहीं तक संभव है कि जहां एक सिद्ध पुरुष अपनी पंचक्रिया छोड़ता हो। नॉर्मल, साधारण और एक दैनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति इतना पारंगत नहीं होता कि साप पंचक्रिया से मुक्ति पाने के बाद और फूल विसर्जन होने के बाद सनातन संस्कृति के अनुसार वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए। अगर ऐसा होता तो साप योनि परिवर्तन होता ही नहीं, ना तो रचना करता होता, ना पालन करता होता, ना शमन करता होता। रचना करता मतलब ब्रह्मा जी, पालन करता मतलब विष्णु भगवान, और शमन करता मतलब साक्षात महादेव तंत्र के देवता। आप इतनी बड़ी शक्तियों से इन छोटी अवस्थाओं को धारण करने वाले मनुष्यों की आत्माओं को साफ शमन नहीं होगा, वापस से उनकी रचना नहीं होगी, वापस से उनका पालना नहीं होगा। क्या आप सनातन संस्कृति को साहब एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं, या अपने निजी स्वार्थ के कारण इन सब चीज़ों को धकोसला बता रहे हैं? तो मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ उन सभी ईश्वर भक्तों को कि जितने भी ये मुंडी हिलाने वाले हैं, डोरबेलें हैं, कि कभी माता जी गुज जाती है, कभी भैरू जी गुज जाते हैं, कभी कौन सा परिवेश आ जाता है, कभी शेर आ जाता है, कभी गीदड़ आ जाता है, कभी कौन सी आत्मा आ जाती है, कभी वो आ जाता है, कभी ये आ जाता है। तो ऐसा व्यवधान अनावश्यक है। व्यक्ति को मानसिक रूप से भ्रमित करने का कार्य ऐसे लोग करते हैं और उसके बाहुबल और उसके
स्वयं के निर्धारित किए हुए धन को उससे हेटने के प्रयास में इस तरह के कुकर्म किए जाते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं इनमें जिनको साफ सम्मान नहीं मिलता है, जिनको सम्मान नहीं मिलता है, जिनकी कदर नहीं होती है, जो भीड़ का एक हिस्सा होते हैं, वो अपने आप को इस तरह से भगवान रूपी प्रदर्शित करके लोगों को झुकाने का प्रयास करते हैं और लोगों को झुकाकर अपने आप को बड़ा ही शक्तिशाली समझते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जो मैं पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ, कि साहब बाबा बालकनाथ जी, कीनानाथ जी, वामा खेपा जी, गुरु गोरखनाथ जी, मच्छंद्रनाथ जी, इसके अलावा कई ऐसे अनन्य और सिद्ध संत हुए, महामुनि हुए, जैन मुनि हुए, जिनके द्वारा इस तरह के प्रपंच कभी नहीं हुए। तो वो लोग जो इस तरह के प्रपंच करके मानव जीवन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आज महाकाल भगत उनको बोलता हूं कि तुम साले प्रेत योनि में जाओगे और तुम प्रेताचारी रहोगे और तुम्हारा जीवन मृत्यु होने के पश्चात, मृत्यु से पहले तो तुम नरक जीवन जी रही हो, मगर मृत्यु होने के पश्चात भी तुम नरक भोगोगे और तुम्हारी मुक्ति निश्चित नहीं है। अगर तुम शक्तियों को इस तरह से नदारत करवाते हो और शक्तियों का इस तरह से आदान प्रदान अपने शरीर में बताते हो, तो मैं कहता हूँ, मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ और आज फिर कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर अगर ईश्वरीय शक्तियों का एक क्षण मात्र भी अंश हो तो इस तुच्छ चरण सेवक बाबा महाकाल के भक्त को हिला के बताओ। तुम्हारी शमशानी क्रियाएं, तुम्हारे कच्चे कलवे, तुम्हारी जितनी भी मारण विद्या, उच्चाटन विद्या, जितनी भी तुम्हारे पास शक्तियां हैं, उसको आजमा के बताओ इस महाकाल भगत पे। फिर फोटो इस पे डाल रखा है और गोत्र वगैरह या किसी भी तरह की कोई भी आवश्यक स्थितियां अगर तुमको चाहिए, या मेरे कपड़े चाहिए, मेरे बाल चाहिए, या कुछ भी तुमको जो तुम तंत्र मंत्र करते हो उसके लिए तुम्हें आवश्यक हो गया है, जो तुम्हें आवश्यक हो गया है वो मैं तुम जहाँ बोलोगे वहाँ पर व्यवस्था कर दूँगा। क्योंकि अब धर्म का धंधा इस कोरोना काल के समय में तुम्हें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जो मम्मम के लाले पड़ चुके हैं, और इसके अलावा जो लोग अपनी झूठी ख्याति के लिए स्टेबल होते हैं, अच्छे परिवारों से होते हैं, स्टेबल होते हैं, मगर उनको भाई इज्जत नहीं मिलती, तो वो इस तरह के परिवेश बनाकर अपने आप को भाई लोगों के बीच में क्या करने की कोशिश करते हैं, इज्जतदार बनाने की कोशिश करते हैं, पूरी सभा का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। क्योंकि तुम में एबिलिटी तो है ही नहीं, तुम में गुणवत्ता तो है ही नहीं। अब तुम में गुणवत्ता नहीं है तो तुम इस तरह के जो खटकर्म है वही करके अपने आप को साबित करने की कोशिश करोगे। और अगर तुम में गुणवत्ता होती तो साहब दुनिया आपके पास आती, आप दुनिया के पास हिल के नहीं जाते। और एक ही शरीर में एक ही इष्ट धारण किया जा सकता है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि किसी इष्ट की सजगता से पूजा करने से, श्रद्धा भाव से साहब उसके प्रति नियमित आचरण रखने से उसके कुछ गुण आप में सम्मानित हो जाते हैं, उसकी प्रतिक्रिया आप में निर्धारित हो जाती है। मगर इस तरह से हिलने डुलने वाली प्रतिक्रिया एक तरह से अनावश्यक स्वरूप है शक्ति का। मुझे ऐसा लगता है कि उन शक्तियों के द्वारा जब आप पूजा पाठ और इसके अलावा जो भी नियमित रूप से जो भी कर्म करते हैं, तो साहब शक्तियों को पाना इतना आसान नहीं होता। शक्तियों को पाने के बीच में कई व्यवधान भी जुड़े हुए हैं, और अगर उन व्यवधानों को आप जब क्रॉस नहीं कर पाते हो तो जब उन व्यवधानों में आप फंस जाते हो, और उन फंसने के कारण जब आप साहब इस तरह से विचलित हो जाते हो तो साहब उसका इलाज कराया जाता है, ना कि उस चीज को साहब अच्छा मानकर उसके प्रति समर्पण भाव किया जाता है।
समर्पण भाव नहीं किया जाता। ईश्वर भक्ति एक सहजता से, सरलता से, आनंदमयी तरीके से और प्रभुतावान तरीके से ग्रहण की जाती है। इतनी सारी गुरु गद्दियाँ हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने सारे पंथ हैं, मगर साहब विधिवत तरीके से सनातन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उनमें तो ऐसे कुपरिवेश नहीं है। तो तुम ही क्यों कि जिनमें साहब कोई स्थिति नहीं है, जिनने कभी कोई तप ही नहीं किया, गुरु साधना ही नहीं करी, या किसी प्रकार की कोई साधना ग्रहण ही नहीं करी, तो भाई तुम्हारे पास ये अनावश्यक वस्तुएं क्यों? उन लोगों के पास क्यों नहीं कि जो इतने बड़े बड़े साधक हुए हैं? ऐसी कौन सी कृपा मिल गई? क्या शक्तियां अगर रोड पे बैठी हुई है? निवेदन है उन सभी अनावश्यक लोगों से कि भाई कोरोना काल लागू हो चुका है, अब डोरबेल का धंधा बंद कर दो, किराए के मकान को अब स्थायित्व स्थिति में जाने दो। क्योंकि तुम्हारा जो भाई तुम इतने शक्तियों के पुजारी हो ने, तुम्हारे इतनी शक्तियों का आदान प्रदान है, तो भाई तुम कोरोना का साहब इलाज ही निकाल के बता दो। क्यों नहीं निकाल के बता पाए? या कोरोना मरोज को ठीक ही कर दो, क्यों नहीं ठीक कर पाए? तो धर्म का धंधा मत करो। आध्यात्मिक स्थिति पंचतंत्र को शुद्धिकरण का काम करती है, मन को विचलितता के अभाव से निकालती है, उसके जीवन में स्थिरता स्टेबिलिटी लाती है, यहाँ तक कि उसको अगर वो कुकर्मी मार्ग पे हो तो सतमार्गी मार्ग पे लाती है, उसको पाप दोषों से मुक्त कराती है, उसको पुण्य की स्थितियों में आगे बढ़ाती है और उसको जीवन जीने की कला सिखाती है, ना कि इस तरह से भ्रमित कर व्यवधान में डालती। आप सभी ईश्वर भक्तों से निवेदन है कि इस तरह की डोरबेलों, किराए के मकानों और प्रपंचित करने वाले लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि समय आ गया है कि अब इस तरह के प्रपंचित करने वाले लोगों से आप दूर हो जाओ। नहीं तो क्या होगा? आपके धन, आपके बाहुबल, आपके शारीरिक अवस्थाओं का दुरुपयोग होगा और ये लोग जो आपको उपयोग करके आपके साथ में क्रूकृत्य करेंगे और आप परेशान रहेंगे, आप विचलित रहेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे। और उसके बाद जब आप डिप्रेशन में रहेंगे और फिर आप किसी ईश्वर भक्त को साहब कहोगे कि साहब ये सब पाखंड है, तो वो गलत है। क्योंकि सब जने पाखंडी नहीं होते। कुछ लोग लगे हुए हैं क्रांति में कि जिससे साहब ईश्वरीय आस्था का उदय हो, ईश्वरीय आस्था का सूर्य उदय हो और कुछ ऐसा हो कि जिसके कारण ईश्वर भक्ति को समझा जाए। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान नहीं पूछ सकते तो अपने माता पिता के चरण पूज लो, वही बहुत होगा। उससे ही आपको सारी स्थितियां प्राप्त हो जाएगी। आपको दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं, हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने माता पिता को ही सर्वस्व मानकर पूजा कर ली और उनका दिल नहीं दुखाया, उनकी आत्मा नहीं दुखाई, तो माता पिता के अगर आशीर्वाद ही आपको सच्चे भाव से मिल गए तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सृष्टि के रचयिता ने, पालनकर्ता ने, शमनकर्ता ने आपको साप पालने में किसके दिया? माता पिता के। तो उसने कुछ सोच के दिया होगा। तो साहब माँ और पिता में सारे भगवान उपस्थित थे। दुनिया की आवश्यकता नहीं है। और अगर फिर भी आपको साहब ऐसा लगता है कि हाँ हमें एक सतमार्गी व्यक्ति चाहिए, हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, तो परखिए। हिलने डुलने वालों के भ्रम के जाल में मत फंसिए, क्योंकि ये हिलने डुलने वाली प्रवृत्ति के लोग आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे, आपके परिवार से आपका रिश्ता ख़त्म कर देंगे और आपको एक तरह से विचलित अवस्था में छोड़ देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो में कहीं भी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री महाकाल।
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।